तुम में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि कहीं पर भी खड़े होते हैं, उनकी कहीं इज्जत नहीं है। हर जगह चाहते हैं कि मुझे कोई इज्जत दे दे, लेकिन किसी से बोल करके इज्जत नहीं ली जाती। इस बात को समझो। आप कहीं पर भी खड़े हो, लोग आपसे आकर के बात कर रहे हैं, आपकी इज्जत कर रहे हैं। कहीं पर भी जा रहे हो, आपके लिए लोग खड़े हो जा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपने में मग्न हो। ये आता है सिर्फ एटीट्यूड से, और आपका एटीट्यूड एकदम से ख़त्म है। दुनिया की 98% आबादी को यही नहीं पता कि अपने एटीट्यूड को रखना कैसे है। कोई बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा क्लेवर हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को गिरा देता है बातें करने के चक्कर में कि कोई उनसे बात करे। ये सबसे बड़ी घटिया चीज़ है एटीट्यूड की। मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो भी टिप्स देने वाला हूँ, इसको सिर्फ 2 महीने अप्लाई करना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100% कि आपको लोग इज्जत देना शुरू करेंगे। करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो टिप्स है वो आप अप्लाई करने वाले हो अपने अंदर। ये बात को सुनना। और जो लोग हंस रहे हैं, हंसने दो, क्योंकि आप अपने पे हंस रहे हो। क्योंकि एक जेंटल एटीट्यूड वाला पर्सन सबसे पहला काम करता है, ध्यान से किसी बात को सुनता है, तभी वो उसके अंदर एक्वायर करता है, तभी वो डिसीजन लेता है। आप पहले हंस रहे हो, हंसो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझ पे नहीं हंस रहे, मुझ पे डायरेक्ट आकर के नहीं हंस रहे, आप अपने पे हंस रहे हो। तो सबसे पहली टिप आती है जेंटल एटीट्यूड की, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इस बात को समझना। अगर आप सुबह उठे, आपको पता ही नहीं कि सुबह उठ करके करना क्या है मुझे, आपका सोचने में टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आप समझ जाओ कि एक नॉर्मल इंसान हो और आप कभी भी जेंटल एटीट्यूड को नहीं पा सकते। अगर आप एक जेंटल एटीट्यूड वाले पर्सन हो तो आपको सुबह उठने से पहले ही पता होगा कि आज के दिन मुझे क्या करना है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वही इंसान कर सकता है जो कि अपने अंदर जेंटल एटीट्यूड को पैदा कर चुका है। कैसे पैदा होती है? आप सुबह उठे, हर एक इंसान को पता होता है कि यार एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, शरीर को बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितने लोग अपने घर से बाहर निकल करके थोड़ा वॉक करने जाते हैं, थोड़ी मेहनत करने जाते हैं? बहुत कम ऐसे बच्चे हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं। उनमें से तुम भी एक हो। मेरी बात को सुनना। आप गोलियां खा लोगे, बीपी की, शुगर की, बहुत सारी गोलियां खा लोगे, आपका मोटापा बढ़ा हुआ है, आप खाना खा लोगे टाइम से, कोई परेशानी नहीं। आप बहुत पतले हो, आप अपने आप को मोटा करना चाहते हो, सब काम करोगे, लेकिन अगर बोला जाए कि एक्सरसाइज करो, और यही सबसे पहला काम है जेंटल एटीट्यूड वाले पर्सन का। उसका मन जो कह रहा है नहीं मैं तो इसको करूंगा, जो मन मना कर रहा है ना तुम्हें कि यार मत उठ सुबह, मैं तो उठूंगा। मन ने मना किया तो मैं उठूंगा। अगर मन कह रहा है कि यहाँ पे चले जा, तो मैं नहीं जाऊंगा। कहाँ पर? फालतू जगहों पे जाने की बात करता है। मन कभी भी आपको नहीं कहेगा कि आप जाकर के मेहनत करो। आप 100 बार अपने आप को पुलअप्स मारो, पुशअप मारो, मना कर देगा वो नहीं कहेगा 200 बार मारो। कैसे मारोगे? ये मत कहना कभी कि यार मैं अच्छी जगह जाना चाहता हूँ, मन तो मना कर रहा है। अच्छी जगह जाने को मना ही करता है मन, गारंटी के साथ है। तो जो चीज़ आपको मना करी जा रही है, आपका मन कह रहा है कि भाई मत कर, बहुत हो गया, आप उस चीज़ को डबल करना, अच्छी वाली चीज़ों को। ये आपके दिमाग के अंदर डिफाइन होना चाहिए। मेरी बात को सीरियसली लेना शुरू करो, मैं हल्के बात नहीं कर रहा। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बी करेज। एक जेंटल एटीट्यूड वाला पर्सन कभी भी किसी से नहीं डरता। अगर आप डरते हो, आपको लग रहा है कोई सिचुएशन आ गई, कोई इंसान आ गया, कहीं या लड़ाई हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, आप अपने मन से डर हटा दो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो होना होगा वो होगा, लेकिन आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ को लेकर डर नहीं होना चाहिए कि यार मैं इस काम को कर रहा हूँ, मैं अबे चल। अगर आपके अंदर एक डर है तो आप कभी भी जेंटल एटीट्यूड को नहीं पा सकते। अपने अंदर के डर को बाहर निकाल कर फेंक दो। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेवर से नो टू एनी वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किसी भी काम को मना नहीं करते। जेंटल एटीट्यूड वाले पर्सन किसी भी चीज़ को मना नहीं करते। हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने की उनके अंदर एक एबिलिटी होती है। कोई भी बंदा कह रहा है कि यार ये काम कर देगा, यार अभी थक गया, अभी नहीं कर सकता। क्यों थक गया? मन से थका है तू, शरीर से थका नहीं। ये बात हमेशा याद रख। अगर कह रहा है कि यार मुझे पानी प्यास लग रही है, मम्मी पानी ले आओ, दीदी पानी ले आओ, भाई पानी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तेरे पाँव सलामत है, तुम्हारे पाँव सलामत है, हाथ सलामत है, शरीर सलामत है, खुद उठ करके पानी लेकर के आओ। ये मन छोटी छोटी चीज़ों से आगे बढ़ता है। अगर तुम्हारे अंदर जेंटल एटीट्यूड होगा, तुम खुद उठ करके जाओगे और पानी लाओगे और खुद पी लोगे, रादर दैन कि तुम दूसरे के चक्कर में बैठे हो। छोटी से छोटी चीज़ को भी एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ कि तुम अगर इसको मना कर रहे हो ना, तो मन को बड़ी बड़ी चीज़ों को टालने में बहुत बड़ी जो है वो साथ मिल जाता है। इसके बाद जो टिप आती है वो है बी इमोशनलेस। अगर आप अपनी इमोशन को बाहर एक्सप्रेस कर देते हो, या फिर आपकी शक्ल देख करके कोई पहचान जाता है ये इस समय क्या सोच रहा है, तो आप एक्चुअल में जेंटल एटीट्यूड को नहीं पा पाए। आपकी शक्ल देख करके कोई ना जान सके कि यार इसके अंदर क्या है। आप दूसरे की शक्ल देख करके पहचान जाओ कि ये कुछ इस कारण से आया है,
ये बहुत कम लोग के अंदर एबिलिटी होती है, बहुत कम। अगर ये आपके अंदर एबिलिटी है ना, आप बहुत बड़े लेजेंड हो। इस बात को सुनना, बी इमोशनलेस, हमेशा इमोशनलेस रहो। किसी को भी मत पता चलने दो कि आपके अंदर एक्चुअल में क्या चल रहा है। इसके बाद अगली टिप है स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ। जो जेंटल एटीट्यूड वाले पर्सन होते हैं उसके अंदर एकदम तगड़ा बिलीफ होता है कि यार मैं जो करना चाहता हूँ उसको मैं कर दूंगा। अपने ऊपर एकदम लेजेंड वाला भरोसा होता है, और ये उसी के अंदर आ सकता है जिसके अंदर जेंटल एटीट्यूड है। अगर आप कोई भी चीज़ को कर रहे हो, कोई भी चीज़ आपसे कोई करवा रहा है, तो आपको देख करके कोई ये ना कह दे कि यार इसका बिलीफ ही बेकार है, ये हार जाएगा, इसको हटाओ, इसको मत लो, ये बेकार बंदा है, हटाओ इसको यार। ऐसा अगर कोई कह रहा है ना, तो समझ जाओ कि आपका बिलीफ सिस्टम खराब है। अपने बिलीफ को तगड़ा रखो। हारोगे बात की बात है, हार जाओ हर चीज़ में, लेकिन अपने बिलीफ को इतना तगड़ा रखो कि मैं जीतूंगा, मैं खेलूंगा। जो भी चीज़ है, जो भी काम को करो, छोटे छोटा बड़े से बड़ा। इसके बाद आती है कमिटमेंट ओवर एनीथिंग। आप किसी भी चीज़ की कमिटमेंट देते हो उसको पूरा नहीं करते। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये बात एकदम करेक्ट है। इस बात को समझो। आप लोग कभी अप्लाई नहीं करने की कोशिश करते। जो भी आपने कमिटमेंट करा कि मैं इस काम को करूंगा, किसी को भी वचन दे दिया, तो अब उस काम को करो, टालो मत अब उस काम को। आपने किसी को कहा मैं शाम को जाऊंगा, तो ये मत कहो कि बारिश हो गया मैं शाम को नहीं कल सुबह जाऊंगा। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर किसी को कह दिया कि यार या फिर आपने कल सुबह बनाया कि मैं यार सुबह एक्सरसाइज करने जाऊंगा, सुबह सुबह बहुत तगड़ी बारिश होने लगी, आज तो नहीं जाऊंगा, कल से जाऊंगा, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। बारिश ही हो रही है ना, मौसम तो वैसे ही है, जगह वैसी है, ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सिर्फ पानी गिर रहा है। नहाते तो हम वैसे भी हैं, कपड़ों को तो हम वैसे ही धोते हैं, तो दोनों ही काम होना ही है। सुबह तो मैं सुबह उठ करके क्यों ना दौड़ने चल जाऊँ, चाहे बारिश ही क्यों ना हो। बुखार होगा मैं गोलियां खा लूंगा, लेकिन अपने कमिटमेंट को नहीं तोड़ूंगा। ये होता है जेंटल एटीट्यूड वाले पर्सन का। उसकी शरीर भी उसका साथ देती है, एक्चुअल में देती है, कभी बीमार नहीं पड़ती, गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं। इसके बाद लास्ट है नो चीप डोज। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, इस बात को समझो। छोटी मोटी हरकतों से अपने आप को लज्जित मत करवाओ। लड़कियों को छोटे मोटे आप कमिटमेंट मारते हो जिससे सोचते हो कि आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रही हैं, चीप हरकतें कर रहे हो, पीछे चिपक चिपक के घूम रहे हो, या फिर आप दारू पी करके गालियाँ खा रहे हो लोगों से। मतलब जितना भी बुरे से बुरा आप हरकतें करते हो जो छोटी मोटी, जिसकी वजह से आप सोचते हो मैं कूल हूँ, फूल हो आप, फूल वो मूर्ख वाला फूल, एकदम आप सही बता रहा हूँ। क्योंकि आप ये हरकतें करके अपने आप को जेंटल नहीं, अपने आप को ही बिगाड़ रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है लोग आपको इज्जत तब देंगे जब आप अपने आप को इज्जत देना शुरू करो। आपको इज्जत तब मिलेगी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। सब काम आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके शरीर के अंदर एक्चुअल में कैसी एबिलिटी है, इसी से लोग आपको पसंद करेंगे।